The Delimitation Commission has started its proceeding in Jammu and Kashmir. We welcome the decisions and the visit of the members of Delimitation Commission. Bharatiya Janata Party will put forth all important necessary information before the members of Delimitation Commission. हम Delimitation Commission को सभी महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी देंगे और 1995 में जो कि डिलिमिटेशन में बंदरबांट की गई थी और कानून की धज्जियां उड़ाई गई थी, मुझे विश्वास है कि इस बार ऑनरेबल रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई जी और हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में जो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है वो बहुत अच्छे तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, तर्क संगत और न्याय संगत होगी, जिससे पूरे जम्मू कश्मीर में सभी वर्गों को, सभी सेक्शंस को, सभी क्षेत्रों को उनका हक मिलेगा, उन्हें अधिकार मिलेगा। क्राइटेरियाज हैं जो कंसिडर होने चाहिए और उसके आधार पर, क्योंकि जो पिछड़े इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, जो आम लोग, गरीब लोग हैं, उनको अपना हक मिले, प्लानिंग उनको पैसे मिले, तो ये पहले नहीं हो पाया। डॉक्टर साहब, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम नहीं इसमें हिस्सा लेंगे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो लोगों को फेस करने से भाग रहे हैं। उनकी ये इस प्रकार से बात लगता है कि उनको लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। दिल्ली बैठक में तो उन्होंने इसमें सम्मिलित होने के संकेत दिए थे और इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करने की बात कही थी, लेकिन ये जो स्टैंड लिया है, इसका मतलब है कि उनका डेमोक्रेसी से जो है अपना विश्वास उठ गया है। तो इस प्रकार की बात नजर आती है। सिख समुदाय कह रहा है 5 सीटें हमें चाहिए। सिख समुदाय देखिए, जो अंडर रूल जितनी उसकी रिप्रेजेंटेशन है, जैसे पीओजे के रिफ्यूजीज हैं या इस प्रकार का है, तो वो अंडर रूल ही होगा। ये हमें उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हमें इस पे भी संदेह है, डिलिमिटेशन पे। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कानून द्वारा बनाई गई है और वो जो पैरामीटर्स है, क्योंकि वहाँ पर इस प्रकार जो है सारा चर्चा हुई थी ऑल पार्टीज मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो गृह मंत्री जी ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। इन्होंने जो विश्वासघात किया था, इन्हीं के अंडर सारा था, जो 72 साल जो है जम्मू के साथ जो है भेदभाव हुआ है। और क्योंकि जो पावर आती है, वो पावर मतलब फ्लोर ऑफ द हाउस से आती है, लेजिस्लेचर से आती है, वही एक इंस्ट्रूमेंट था जिसको यूज़ करते हुए उन्होंने जम्मू को पिछड़ा जो अपन आया है नौकरियों में, डेवलपमेंट में, वही कारण था। तो हम ये मानते हैं, हम ये बात रखेंगे कि डिलिमिटेशन कमीशन ये सारी बातों को कंसिडर करें। हम ये तो कहेंगे कि जो एश्योरेंस ऑल पार्टी मीटिंग में दिया गया था, उसके तहत उसको फुलफिल किया जाना चाहिए। बाकी जो सजेशन दिए गए थे उसके तहत कमीशन आया है, हम अपना व्यू पॉइंट देंगे और उसके बाद ड्राफ्ट प्रपोजल के बिना कोई सजेशन देना मुश्किल है। उनका ड्राफ्ट प्रपोजल पब्लिक डोमेन में शेयर होना चाहिए और उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल डेलीगेशन भी मिलने वाले हैं, वो भी अपने डिस्ट्रिक्ट और उनके इंट्रोडक्शन करेंगे। तो जम्मू में प्लूरलिस्टिक करैक्टर है, डाइवर्सिटी है, उन सब की बात करने, सब सेक्शन की बात करने जा रहे हैं। देखिए, जो मैंडेट है डिलिमिटेशन कमीशन का, उसके बारे में ही बात की जाएगी। जहाँ तक स्टेटहुड की बात है, उसके लिए ये अप्रोप्रिएट फोरम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ये चाहिए था कि इस बात को पूरी शिद्दत के साथ प्रधानमंत्री महोदय की ऑल पार्टी मीटिंग में उठाएं, जो उन्होंने किया नहीं है। और अब यहाँ ये मुद्दा दोहराना जो है, ये वाजिब नहीं होगा, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन सिर्फ डिलिमिटेशन कर सकता है। 90 सीटों की डिलिमिटेशन जो होगी, उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर रीजन्स को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, बराबर की असेंबली सीट्स होनी चाहिए, क्योंकि जो भेदभाव जम्मू के साथ हो रहा है, उसकी मूल जड़ ही असमानता है जो सीटों के अंदर है। और इक्वल एलोकेशन ऑफ असेंबली सीट्स फॉर बोथ द रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट डिमांड ऑफ द पैंथर्स पार्टी। और इसके बाद हम ये भी कहना चाहेंगे कि एससी की जो सीट्स बनती हैं वो उनको मिलें, शेड्यूल्ड ट्राइब को उनका हिस्सा मिलना चाहिए, और जो सीट्स पहले से रिजर्व्ड हैं उनकी रोटेशन होनी चाहिए। 2021 सेंसस के बेसिस पर आप चाहते हैं 2021 देखिए, इस स्टेज के ऊपर
2011 या 2021 की बात नहीं हो सकती है। फैसला हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने ये बिल पार्लियामेंट से पास करवा दिया है, जिसके तहत 2011 के सेंसस के ऊपर वो यहाँ डिलिमिटेशन करवा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा कि उन्होंने इस किस्म का फैसला उस वक्त क्यों किया। अब चूंकि डिलिमिटेशन कमीशन आ चुका है, ये इनके दायरे इख्तियारात में नहीं है कि ये सेंसस बदल सकें। और दूसरी बात जिसके ऊपर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि 24 में से 8 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि वो जम्मू को दिलवाएंगे। उनको शायद कानून की जानकारी नहीं है। मुझे अचंभा होता है, मुझे हैरानी होती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसको ये मालूम हो कि ये सीटें जो हैं डीफ्रीज करना डिलिमिटेशन कमीशन के दायरे इख्तियारात में नहीं आता है। उनको वही 90 सीट्स एलोकेट करनी है जो कानून में जो है वो तय की हुई है। और ये कानून भारतीय जनता पार्टी ने जब बनाया था तब उनको सोचना चाहिए था। अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं मीडिया के थ्रू पूरी जम्मू कश्मीर यूटी को ये बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रधान हैं श्री एस आर मल्होत्रा जी, इन्होंने जो कमीशन आया है, डिलिमिटेशन कमीशन आया, उनके सामने अपनी बात रखी है। और डिलिमिटेशन कमीशन जो है उन्होंने हमारी बात बहुत अच्छे ढंग से सुनी और आश्वासन दिया कि हम इस पर गौर करेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा था कि जो जम्मू में हमारे जो डिलिमिटेशन है, जैसे जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें बहुत कम से कम भी 2 लाख से ज़्यादा वोटर हैं, इनको कम से कम 2 सीटें दी जाएं। उसके बाद गांधीनगर जो है, गांधीनगर में भी 225 वोटर है। हम भी चाहते हैं कि इसको दो सीटें दी जाएं। इसके बाद अरनिया में है, अरनिया में जो 3 सीटें हैं, 3 के बजाय 4 दी जाए। ऐसे पूरे जम्मू में जो रजौरी तक हमारे प्रधान ने बात की है। उसके बाद जहां पर जो बैकवर्ड का मसला उठा, तो बैकवर्ड के लिए जो यूटी बना है, तो यूटी में पहले जम्मू कश्मीर जब 370 नहीं हटा था, तो तब जहां पर 2% रिजर्वेशन थी ओबीसी के लिए, तो जब यूटी बना तो उसके बाद हम चाहते हैं कि जैसे पूरे इंडिया में 27%। मैं सोमराज मल्होत्रा, बहुजन समाज पार्टी का मैं प्रेसिडेंट हूँ जम्मू कश्मीर का। हमने आज इलेक्शन जो डिलिमिटेशन कमीशन है, इनसे बात हुई। 20 मिनट का टाइम दिया गया था, हमने पूरा 20 मिनट अपना वहाँ उनके साथ डिस्कस किया। हालांकि उन्होंने बीच में हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन हमने अपना मुद्दा पूरा रखा। हमने जो हमारा रिप्रेजेंटेशन थी वो बनाई हुई थी, मेमोरेंडम दिया उनको। उन पे हमने ज़्यादा जोर स्टेटहुड पे दिया कि स्टेटहुड हमें वापस दिया जाए। दूसरा सेंसस के लिए कि ये जो कास्ट बेस्ड सेंसस है, जिसकी वजह से आज तक हमारे दलित भाइयों को इंसाफ नहीं मिल जाता, उनको हक पूरा नहीं मिलता, उसके लिए हमने सेंसस करवाने के लिए कि कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो 10 साल के बाद हर तरीके से होना चाहिए, ये आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं। दूसरा, हमने अपनी पॉपुलेशन के मुताबिक जो हमारे जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन जो है हमारी वो 7 सीटों के बजाय 9 सीटें की जाएं। उसके लिए हम पॉपुलेशन का ब्यौरा रखा उनके सामने और मेमोरेंडम भी दिया। दूसरा, ओबीसी समाज के लिए हमने कहा कि इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन क्यों नहीं है, जब थ्रू आउट इंडिया हर यूटी में मिलती है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं। जब ये यूटी बनाया गया तो इनको भी फ़ायदा मिलना चाहिए, तो उसको भी हमने आंकड़ों के साथ। बाकी हमने कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी, जम्मू वेस्ट, गांधीनगर, सुंदरबनी, रजौरी डिस्ट्रिक्ट में अरनिया कॉन्स्टिट्यूंसी, तो इनके बारे में हमने खुल करके उनको पूरी डिटेल के साथ समझाया कि कैसे हो सकता है। डेपुटेशन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का डेपुटेशन डिलिमिटेशन कमीशन से मिला। इसमें मेरे साथ विक्रम मल्होत्रा जी थे, असगर अली साहब थे, मुमताज़ खान साहब थे और सरदार मंजीत सिंह जी थे, हमारे जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं वो थे। और हमने जो डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पे आया है, हमने से पहले डिलिमिटेशन कमीशन से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन को एक वाइडर कंसल्टेशन करने की ज़रूरत है, एक लार्ज स्केल पे लोगों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, लोगों के साथ डायलॉग करने की ज़रूरत है और रियासत के रिमोट एरियाज़ में जाने की ज़रूरत है, ताकि रियासत की जुग्राफियाई सूरत हाल को, यहाँ की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रख के यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनको डिलिमिट किया जाए, दोबारा से बनाया जाए और जो साथ बढ़ाई जानी हैं उनको भी इसी हिसाब से जाके आपको लोगों को इन्वॉल्व करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके
लोगों से बात करके इसको इन्वॉल्व करने की जरूरत क्या है। लगता है 7 दिन हमने ये कहा, हमने डिलिमिटेशन कमीशन से ये कहा कि पहले ही बहुत डिले हो चुका है। 3 साल से ये जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हुए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पे एक बहुत बड़ा ये सवालिया चिन्ह लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले 3 साल से एक चुनी हुई सरकार से वंचित रखा गया है, अवॉइड किया गया है। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उनके पास एक चुनी हुई सरकार नहीं है। और हमने कहा कि डिलेड जस्टिस इज़ डिनाइड जस्टिस। और हमने दूसरी बात डिलिमिटेशन कमीशन को कहा कि लोगों की एप्रीहेंशंस हैं कि आपने ऑलरेडी कोई प्रपोज़ल बना के रखा है, आप इसको मेयर फॉर्मेलिटी के तौर पे यहाँ पे लोगों का व्यू पॉइंट लेना चाहते हैं, क्योंकि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में कोई भी जम्मू कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी के बारे में आपको प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता। इसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने, डिलिमिटेशन कमीशन ने हमें आश्वासन दिया है कि हम लोगों की भावनाओं के मुताबिक और ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक ही काम करेंगे। और जो ड्राफ्ट बनेगा, इस ड्राफ्ट को हम पब्लिक डोमेन में रखेंगे, आप लोगों से ऑब्जेक्शन लेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ डिस्कस करेंगे और उसको लेके आए। पहले स्टेटहुड डिले, बट आज हम इस किसी और की तरह हम इस सिस्टम से बाहर नहीं रह सकते। अगर आज हम सिस्टम के बीच में नहीं आते, हम डिलिमिटेशन कमीशन के पास आके बात नहीं रखते, तो शायद हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे। ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको हम अवॉइड कर दें। हमारा मानना तो ये था कि 2021 की मरदमशुमारी हो जाए और सारे नेशन के साथ, सारी कंट्री के साथ यहाँ पे डिलिमिटेशन हो, 2026 तक का इंतज़ार किया जाए और जो यहाँ ऑलरेडी हैं सीटें, उन सीटों पे ही इलेक्शन किया जाए। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन है, वो करना चाहते हैं। अब जो करना चाहते हैं, हमें उसी के बीच में बात करनी है। क्या रिस्पांस है, उन्होंने हमारी बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुना है। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बदलना इनके बस में भी नहीं है। वो प्रधानमंत्री हैं, वो चेंज करेंगे जो भी करेंगे। लेकिन जो हमारी बात है, उन्होंने अप्रिशिएट किया है। हमने जो पॉइंट्स दिए, बेसिकली देखिए 2-3 चीज़ें जो हैं आने वाले दिनों में बड़ी इंपॉर्टेंस रखने वाली हैं इस डिलिमिटेशन में। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोगों को जो वोटिंग राइट मिला है, जैसे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी हैं, वाल्मीकि हैं, तो इन लोगों को जो वोटिंग राइट मिला है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो हमारी तरफ से ये उनको एक रिक्वेस्ट गई है कि इनके बारे में भी सोचिए और इनके मुताबिक जो असेंबली हल्के बढ़ सकते हैं उनको बढ़ाइए। और दूसरा जो हमने अपनी तरफ से सजेशंस दी हैं, क्योंकि ये देखिए हमारा जम्मू जो है, जम्मू डिवीज़न की बात करें, भदरवा किश्तवाड़ की बात करें, किश्तवाड़ से ऊपर पाडर की बात करें, इधर पुंछ में बात करें, तो ये हिली स्टेशन आते हैं। और ये इधर बनी का इलाका देखें तो ये हिली स्टेशन जो हैं कई बार जो हैं वो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो कम से कम उन एरियो को रिप्रेजेंटेशन जो है जो ज़रूर मिलनी चाहिए, जो बिल्कुल अलग हैं, जो सिटी से अलग हट करके जो ऐसे हिली स्टेशन हैं यहाँ आम व्यक्ति का भी पहुँचना बहुत मुश्किल है, उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती। और बहुत सारी जगह पर आज की डेट में अगर आप देखेंगे सड़कें नहीं बन पा रही। और क्या वजह है कि वहाँ तक सड़क नहीं पहुँच रही है, वो उसकी वजह ये है कि उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रही। तो हमने जो अपनी तरफ से डिमांड की है और कमेटी ने हमें पूरी तरह से अप्रिशिएट किया है कि आपकी जो डिमांड है ये हम आगे वहाँ पर रखेंगे। और मुझे लगता है कि जो हमने सजेशंस दी हैं बहुत अच्छी, उनको भी अच्छी लगी हैं और हमने भी अपनी तरफ से अच्छी सजेशंस दी हैं। आने वाले दिनों में इस आधार को मान करके डिलिमिटेशन जो है उस पर ज़रूर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है विचार करेगी।